बट आज मैं वो कल रशियन ने मुझे कहा था, तो मैं पूरा आपको एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। उसको आप लोगों ने एंटी टेस्ट के लिए जरूर याद करना है। इसके लिए भी कुछ एमसीक्यूज आ सकते हैं, उसके लिए जरूर उसमें से आते हैं। ठीक है, तो ये बेटा प्लीज इसको सीखना आप लोगों ने, फिर हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, अब हेडिंग देंगे आप लोग टॉप पे, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो मेरे बच्चों याद रखना, आप याद रखना जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर कहलाते हैं। और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इसकी इसकी बेटा इसकी टू टाइप्स हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बेटा टू टाइप्स हैं। 12A2 साइज, बेटा साइज कौन है, शायद खोखर बेटा कौन है, देखना पता करना, को बच्चा इसको मैसेज करे। सर क्या नाम है सर उसका? 12A2 लिखो, साइज लिखो, सिर्फ साइज लिखो हुआ। सईद आलम है। सईद आलम है। हाँ बस वो पता नहीं कौन हो, चला गया बस, वो खैर दूसरी क्लास पे होगा शायद ना। देखिए बेटा, जो सब एटॉमिक पार्टिकल बेटा गौर से बात सुनना, इसकी टू टाइप्स है बेटा। इसकी बेटा इसकी टू टाइप्स हैं। एक को मेरे बच्चों हम बोलते हैं बोसॉन, इसी मेरे बच्चों हम बोलते हैं बोसॉन, ये बोसॉन है। इसी पर हम बोलते हैं फर्मियन, ये फर्मियन है। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की टू टाइप्स हैं बेटा, बोसॉन्स, फर्मियंस। और जो बोसॉन्स हैं बेटा, एक नेम ऑफ साइंटिस्ट था ये, फर्मियन नेम ऑफ साइंटिस्ट था जिसने ये इसको डिस्क्राइब किया। और बेटा जो बोसॉन्स हैं, बोसॉन, इसकी फर्दर आगे इसकी आगे फर्दर फोर टाइप्स हैं। इसकी फर्दर आगे बेटा बोसॉन की फोर टाइप्स हैं। देखिए मैंने आपको याद होगा, हमने पढ़ा था हमने कि वीक न्यूक्लियर फोर्स में, याद होगा बेटा, हमने पढ़ा था वीक न्यूक्लियर फोर्स के अंदर W बोसॉन और Z बोसॉन उसके मीडिएटेड पार्टिकल्स हैं। याद है किसी बच्चे, लिखा था हम लोगों ने। तो देखिए इसे बेटा हम बोलते हैं, यस सर, इसे बेटा बोलते हैं W बोसॉन। ठीक है, इसे बेटा हम बोलते हैं W बेटा W जो है इसकी भी दो टाइप्स हैं, W नेगेटिव बोसॉन, W पॉजिटिव बोसॉन। आप W बोसॉन लिख रहे हैं जनरल। ठीक है, सेकंड बेटा आप लिखेंगे Z बोसॉन, Z बोसॉन। ठीक है, फिर बेटा आप लिखेंगे इसके साथ बेटा आप लिखेंगे ग्लूऑन, ग्लूऑन है। नेक्स्ट आप लिखेंगे फोटॉन, फोटॉन्स। ये मेरे बच्चों ये हैं, ये बोसॉन की फोर टाइप्स हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, एक बेटा बोलते हैं W बोसॉन, और जो W बोसॉन है इसकी बेटा फर्दर टू टाइप्स हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं W नेगेटिव बोसॉन, या इसको बेटा बोलते हैं, इसे बोलते हैं W पॉजिटिव बोसॉन, W पॉजिटिव बोसॉन्स। याद रखना ये जो चारों बोसॉन्स हैं, इसे बेटा बोलती हैं, इसका नाम है गेज बोसॉन, GUAGE, गेज बोसॉन्स। या इसके बाद हम बोलते हैं वेक्टर बोसॉन। क्या इसको बोलते हैं अक्षर बेटा, इसको वेक्टर बोसॉन्स। ठीक है, यानी बोसॉन की ये फोर टाइप्स वेक्टर बोसॉन। यहाँ बेटा बोसॉन की इन टाइप्स में किसी बच्चे को प्रॉब्लम हुई है?
ये बेटा ये क्लियर हो गया आपको कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की 2 टाइप्स हैं, एक बोसॉन्स हैं, एक फर्मियॉन्स हैं। बोसॉन बेटा, बोसॉन का पोर्शन क्लियर हो गया मेरे बच्चों आपको सबको? इसमें इसमें यस सर। इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम है बेटा? किसी बच्चे को प्लीज पूछिए जी। हफीज बेटा समझ आ गई यहां तक आपको? यस। ओके खदीजा, खदीजा बेटा आपको समझ आ गई यहां तक? ओके चले अब देखिए, अब जो फर्मियॉन्स है बेटा, अब फर्मियॉन्स की बेटा आगे फिर 2 टाइप्स हैं फर्मियॉन की। देखिए अब जो फर्मियॉन है बेटा, फर्मियॉन की 2 टाइप्स हैं। नहीं नहीं बात करनी है, बात चल रही है बच्चों से। अब ये पता नहीं नए बच्चे कौन है। देखिए बेटा फर्मियॉन्स की 2 टाइप्स हैं मेरे बच्चों। एक को हम क्या बोलते हैं, इससे बेटा हम बोलते हैं लेप्टॉन। ये लेप्टॉन्स हैं। इससे बेटा बोलते हैं हेड्रॉन्स। ये हेड्रॉन्स हैं, ठीक है। लेप्टॉन है, इसे बेटा हम क्या बोलते हैं, फर्मियॉन की 2 टाइप्स हैं, लेप्टॉन्स हैं और दूसरा बेटा क्या बोलते हैं, हेड्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। इस बात भूली नहीं आप लोगों ने। और जो आपको पता है लेप्टॉन मैंने क्या सिखाया था, मैंने आपको लेप्टॉन बेटा क्या चीज होती है, लेप्टॉन इसे हम क्या बोलते हैं, ये फील करते हैं, फील वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और हेड्रॉन बेटा क्या करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग, ये एक्सपीरियंस करते हैं या फील करते हैं फीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और बेटा जो लेप्टॉन्स की फैमिली में 6 मेंबर हैं, लेप्टॉन्स की फैमिली में बेटा 6 मेंबर हैं। ओके देखिए जो लेप्टॉन बेटा, लेप्टॉन को हम क्या बोलते हैं, बेटा बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स भी लेप्टॉन्स कहलाते हैं, इसका सिंबल बेटा ई है। फिर बेटा हम बोलते हैं मोऑन्स, इसका सिंबल बेटा म्यू है मोऑन का। फिर बच्चे बोलते हैं टॉन, इसका सिंबल टॉ है, टॉन का सिंबल क्या है, वो टा है। और बेटा नेक्स्ट बेटा बोलते हैं न्यूट्रोनो, न्यूट्रोनो एक वर्ड है, न्यूट्रोनो। आगे साथ ये ऐड कर दें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रोनो इलेक्ट्रॉन, इसका सिंबल बेटा क्या है, म्यू ऐसे लिखेंगे और बेटा ई लिखेंगे। देखिए ये म्यू लिखा है मैंने इस तरह से, इसे बोलते हैं न्यूट्रोनो, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब ये ई इलेक्ट्रॉन है बेटा और ये न्यूट्रोनो। अब साथ ऐड वर्ड ऐड इसी तरह आप लिखिए न्यूट्रोनो मोऑन्स, फिर लिखिए न्यूट्रोनो टाऑन्स, न्यूट्रोनो टाऑन्स लिखेंगे आप लोग। इसी तरह आप इसको लिखेंगे आप लोग न्यूट्रोनोस मोऑन्स, इसका सिंबल बेटा म्यू, और लिखेंगे यू ऐसे लिखेंगे आप लोग, ये न्यूट्रॉनों का सिंबल है, ये मोऑन्स का सिंबल है। फिर मेरे बच्चों हम लिखेंगे न्यूट्रॉनोस, न्यूट्रोनोट्रॉन्स, इसका सिंबल बेटा क्या है, म्यू और टा। ये फैमिली मेंबर है बेटा किसके, ये फैमिली मेंबर है किसके, लेप्टॉन्स के। जी बेटा यहां तक बात क्लियर होगी, अच्छे से समझ आ रही है आपको बेटा? अर्षद बेटा आवाज आ रही है? यस सर। ओके खतीजा बेटा यहां तो समझ आ गई आपको? हफीज बेटा, हफीज समझ आ गई बेटा यहां तक आपको? यस। ओके शाबाश, ठीक है। हफीज में बच्चे यस सर।
ओके, ये बेटा ये क्या था वापस यहाँ पे था, क्या सीखा आप लोगों ने बेटा? अभी सीखा आप लोगों ने कि लेप्टॉन क्या हैं, बोसॉन्स क्या हैं। अभी हम पढ़ते हैं हेड्रॉन्स। बेटा जो हेड्रॉन ये फील करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को, तो मैं बच्चों याद रखना है हेड्रॉन की फर्दर 2 टाइप्स हैं। बेटा हेड्रॉन की फर्दर 2 टाइप्स हैं बेटा। एक को हम क्या बोलते हैं, एक बेटा हम बोलते हैं मीजॉन्स, मीजॉन्स। एक बेटा हम बोलते हैं जिसकी दूसरी इसकी टाइप से बेटा, इसको मैं बच्चों हम बोलते हैं बैरियॉन्स, बैरियॉन्स। और मीजॉन मैंने क्या सिखाया था कि बेटा मीजॉन्स का मैस क्या है, इनका मैस इलेक्ट्रॉन के मैस से ज्यादा होगा। कि मीजॉन मैस ऑफ म्यूजॉन, mass of mesons is greater than mass of electrons। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स लिखा है मैंने। बैरियॉन्स बेटा मैंने क्या सिखाया था आपको मैंने, कि जो बैरियॉन्स होते हैं इसका मतलब क्या हुआ बेटा, बैरियॉन्स का मैस जो है कि मैस ऑफ बैरियॉन्स is greater than and equal to, greater than and equal to mass of protons। ये होते हैं बेटा, ये मेरे बच्चे होते हैं बैरियॉन्स। तो याद रखना बेटा जो मीजॉन्स की फैमिली है, मीजॉन्स की फैमिली में 4 मेंबर हैं। मीजॉन्स की फैमिली में मेरे बच्चों 4 मेंबर हैं। जो मीजॉन्स हैं इसकी फैमिली में 4 मेंबर हैं। एक के बेटा नाम क्या है, पाइऑन्स, इसे बोलते हैं पाइऑन्स। इसे मेरे बच्चों बोलते हैं केऑन्स, KAONS। इसे बेटा बोलते हैं B0। इसे बोलते हैं ईटा, ईटा C। ये मेरे बच्चों ये जो मेंबर हैं यानी पाइऑन्स, केऑन्स, B0 और ईटा C, ऑल 4 मेंबर्स कॉल्ड द मीजॉन्स। इनका जो मैस होता है इलेक्ट्रॉन के मैस से ज्यादा होता है, लेकिन मैस ऑफ मीजॉन ग्रेटर देन मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन बस। लेकिन प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन से लेस, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, प्रोटॉन से ज्यादा नहीं होता कभी भी। ठीक है, ये मेरे बच्चों आपके थे मीजॉन्स। अब देखिए, अब जो बैरियॉन्स हैं बेटा, जो बैरियॉन्स हैं इसकी फैमिली में बेटा, बैरियॉन्स की फैमिली में 10 मेंबर हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। बेटा बैरियॉन्स की फैमिली में 10 मेंबर्स हैं मेरे बच्चों। एक को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। फिर हमको बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। ठीक है, फिर बेटा बोलते हैं ओमेगा, ओमेगा। फिर बोलते हैं लैम्डा, लैम्डा। फिर बेटा बोलते हैं अप क्वार्क्स, एक पढ़े थे हम लोगों ने। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वार्क्स, 6 टाइप, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्टेंज, चार्म। 6 क्वार्क्स यहां लिखते हैं आप लोग। अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, टॉप क्वार्क्स, फिर बेटा बोलते हैं बॉटम क्वार्क्स। फिर मेरे बच्चे बोलते हैं चार्म, चार्म क्वार्क्स। फिर बच्चे बोलते हैं स्ट्रेंज,
स्ट्रेंज क्वार्क्स। अब देखें ये मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके हैं फंडामेंटल मॉडल ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये इसका फंडामेंटल मॉडल है जिसको आपने याद रखना है। अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो बेटा आपको ये लास्ट टॉपिक्स में कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। इसमें आप प्लीज मुझसे पूछें, एनीबॉडी आस्क एनी क्वेश्चन, और से बेटा पूछें। एक बेटा नोट याद रखेंगे आप लोग। वही सर, समझ आ गया। अब बेटा बोलते हैं कलर फोर्सेस। मैं नोट लिखा रहा हूं, कलर फोर्स क्या होता है? गौर से बात सुनना बेटा, या भी बुक का लास्ट एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी आई थिंक सो। मेरे बच्चों जो कलर फोर्स होती हैं, हम बोलते हैं जो कलर फोर्स इज इन बिटवीन द क्वार्क्स। इन क्वार्क्स में अप डाउन टॉप बॉटम चार्म स्ट्रेंज, इन क्वार्क्स के अंदर जो फोर्स होती है उन फोर्स का नाम है कलर फोर्स। ए कलर फोर्स नॉट अ सिंपल विजुअल कलर, विजुअल कलर नहीं है, इसके नेम, इस फोर्स का नाम कलर फोर्स है। और मोस्टली जो कलर, जो हम जब नेम कलर है तो हम कलर, कुछ कलर्स के नाम भी लिखेंगे, जैसे रेड है, ब्लू है और ग्रीन है, ठीक है। तो ये कलर, ये जो कलर फोर्स है इसका ना हरगिज़ मतलब नहीं है। ये कलर फोर्स हम क्या बोलते हैं? द फोर्स, बेटा क्या इसको लिखिए मेरे बच्चे आप लोग, द फोर्स इन बिटवीन द क्वार्क्स called color force। सेंटेंस था फेनाइन। फेनाइन ने इस फोर्स को डिस्क्राइब किया था, कलर फोर्स को। तो मोस्टली बेटा याद रखना, एनी क्वार्क्स में हम जो कलर फोर्स के नाम देते हैं, हम बेटा बोलते हैं कलर, उस फोर्स बेटा हम बोलते हैं कि रेड होगा कलर नंबर 1, नंबर 2 बेटा ब्लू होगा, फिर बेटा हम बोलते हैं ग्रीन। और एंटी क्वार्क्स में मेरे बच्चों एंटी क्वार्क्स में आपको लिखा चुका हूं कि इसकी स्पिन चेंज होती है। सॉरी, एंटी क्वार्क्स की स्पिन वही रहती है, इसका चार्ज सेम होता है, इसका चार्ज इसका चेंज होता है। क्वार्क्स में मैं लिखा था आपको, मैंने क्वार्क्स की बेटा देखिए इसकी 2 टाइप्स में लिखाई थी मैंने आपको। एक था टक, बेटा एक था लिखाया था मैंने BDS। टक पे चार्ज क्या होता है? +2/3 E। BDS पे चार्ज क्या होता है? -1/3 E। -1/3। ठीक है ना बेटा, ये बात बोली नहीं आप लोगों ने। जब एंटी क्वार्क्स बनेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये बात समझिए बेटा सबको। सैदुल्ला खोखर बेटा समझा, सैदुल्ला खोखर बेटा समझा गया आपको? यस सर। बेटा ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का ये। देखिए अब इस पे जब इसका बेटा हम एंटी क्वार्क्स लेंगे, ये बच्चों थे क्वार्क्स, ये हम क्वार्क्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब एंटी क्वार्क्स लेंगे तो इसका बेटा क्या होगा? फिर एंटी क्वार्क्स में सब में बाहर आ जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सिर्फ ये फर्क है बस। एंटी क्वार्क्स में जो कलर बनते हैं, फिर पहले बेटा हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंटी रेड। एंटी रेड या इसको बोलते हैं माइनस रेड, या क्या उसको बेटा बोलते हैं माइनस रेड। इसी तरह सेकंड बोलेंगे माइनस या एंटी ब्लू। एंटी या क्या इसके बोलते बेटा बोलते हैं माइनस ब्लू। इसे बच्चों हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे एंटी, या उसी तरह क्या बोलेंगे ग्रीन। सॉरी, एंटी या बोलेंगे माइनस ग्रीन, क्या बोलेंगे माइनस ग्रीन।
ये मेरे प्यारे बच्चों ये एंटी क्वार्क्स के, फिर से मेरी बात सुनना, जो कलर फोर्स डज नॉट मीन कि विजुअल कलर्स की बात कर रहे हैं। इस फोर्स का, जैसे कूलम फोर्स एक फोर्स का नाम है, जैसे बाइंडिंग फोर्स एक फोर्स का नाम है, कलर फोर्स भी एक फोर्स का नाम है। ये बात समझाइए बेटा। सर फिर इसमें कलर भी तो है सर, ये देखिए रेड हाँ, ब्लू कलर भी है, ग्रीन बिल्कुल ठीक है बेटा। कलर जब इस कलर हम इसी रखते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये स्ट्रेंज है, ये चार्म है, ये ब्लू है, ये टॉप है, ये बॉटम है, इसलिए रखते हैं बस। तो उसी को देखते हुए उन्होंने इसका नाम भी रख दिया कि कलर फोर्स कहलाती है। बेसिकली ये फोर्स कहलाती है। ये क्वार्क्स, जो क्वार्क्स के दरमियान फोर्स होती है उसे बोलते हैं कलर फोर्स। लेकिन इस कलर फोर्स का हरगिज नाम नहीं कि विजुअल कलर्स की हम बात, डेली लाइफ में जो कलर्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन 3 डिफरेंट कलर्स के जो यूज किए हैं, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है। एंटी क्वार्क्स में इसमें डाल दें बार या इसमें डाल दें माइनस, एक ही बात है। बार हो या माइनस हो, एक ही बात कहलाती है। लेकिन इसके जो हम यूज कर रहे हैं, इसका ये मतलब ये है, सिर्फ ये रिजेंबल करता है। कलर्स यहाँ क्वार्क्स में कलर हम ब्लू कलर शो करेंगे, रेड शो करेंगे, तो वो स्ट्रेन या चार्म को जो 6 क्वार्क्स हैं उसको जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। जी बेटा, अच्छी बात समझ आएगी बेटा? ये सर समझ आ गई। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मेरी गौर से बात सुनना। ये मैंने स्पेशल बेटा आप लोगों की फरमाइश पे पूरा चार्ट मैंने बनाया है। इससे पहले मैं चार्ट ये नहीं बच्चों बनाता, वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेरे नहीं ख्याल आपको प्रॉब्लम होगा। आप ये पूरा चार्ट आप सीख सकते हैं। मैं इसकी मेमोरी को रिकॉल करता हूँ। प्लीज सर मैं इसको रिवाइज करता हूँ, सब बच्चों देखना आप लोगों ने। आप इसमें स्क्रीनशॉट लेकर आपको भेजता भी हूँ, मैं पिक्चर भी सेंड करता हूँ। इसको याद भी इसी तरह करना आप लोगों ने। बेटा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर्स में होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में बेटा इसको डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में, एक बोसॉन्स में, एक फर्मियॉन्स में। बोसॉन्स की बेटा 4 टाइप्स हैं। इसकी एक स्पेशल टाइप भी है जिसे बोलते हैं स्केलर बोसॉन्स। ये चारों वेक्टर बोसॉन्स हैं। एक बेटा स्केलर बोसॉन है जिसे बोलते हैं हाइग्स। बोसॉन हाइग्स नेम ऑफ साइंटिस्ट था, मैं नीचे लिखता हूं मैं। स्केलर बोसॉन, इस बेटा बोलते हैं हाइग्स। ये स्केलर बोसॉन्स कहलाता है। ये स्पेशल बोसॉन है, यानी उस साइंटिस्ट ने अपने नेम से रखा। जैसे ये देखिए डब्ल्यू बोसॉन है, ग्लूऑन्स हैं, फोटॉन्स हैं। स्केलर बोसॉन सिर्फ एक ही है, उसे बोलते हैं हाइग्स। हिग्स के लिए आप लोग, ठीक है, ये एक ही बोसॉन है जो स्केलर बोसॉन है। बोसॉन हिग्स नेम ऑफ साइंटिस्ट है बेसिकली, ठीक है, ये बात भूली नहीं आप लोगों ने। ओके अब देखिए बोसॉन की 4 टाइप्स हैं, डब्ल्यू बोसॉन, जेड बोसॉन, ग्लूऑन्स, फोटॉन्स। डब्ल्यू बोसॉन की फर्दर फिर 2 टाइप्स हैं, डब्ल्यू नेगेटिव बोसॉन, डब्ल्यू पॉजिटिव बोसॉन्स। इस बोसॉन का नाम है गेज बोसॉन या वेक्टर बोसॉन भी कहते हैं। स्केलर बोसॉन सिर्फ एक ही है, वो हिग्स है, बोसॉन हिग्स नेम ऑफ साइंटिस्ट था। अब देखिए दूसरी टाइप में इसकी टाइप्स की फर्मियॉन्स हैं। फर्मियॉन की फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक लेप्टॉन्स हैं, एक हेड्रॉन्स हैं, जिसको आपने बुक में लिखा आपके। लेप्टॉन फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स को। हेड्रॉन फील या एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को। यू आर ऑल फैमिलियर विद द कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, सब आप लोग फैमिलियर हैं आप लोग, ठीक है। लेप्टॉन की फैमिली में 6 मेंबर हैं। एक मेंबर का नाम इलेक्ट्रॉन है, इसका सिंबल ई, इस पे एरो डाल दे, नेगेटिव डाल दें आप लोग। मोन्स हैं और टाउन्स हैं। तो नेक्स्ट जो 4 टाइप्स इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं न्यूट्रोनो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रोनो मोन्स, न्यूट्रोनो टॉन्स, ये इसके सिंबल्स हैं इसके, ठीक है। हेड्रॉन्स फील स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसकी हेड्रॉन के फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक मीजॉन्स हैं, एक बैरियॉन्स हैं। मीजॉन्स में 4 मेंबर हैं, बैरियॉन्स में 10 मेंबर्स हैं। पाइऑन्स, केऑन्स, B0, ईटा, C, ये 4 मेंबर का नाम है मीजॉन्स के अंदर। बैरियॉन्स में बेटा 10 मेंबर्स हैं, उसमें 4 आपसे इसमें ये 2 आप लोग फैमिलियर हैं, ये 2 आपने नहीं, इसके सिंबल आप जानते हैं। ये 6 क्वार्क्स हैं। क्वार्क्स ऊपर में लिख दिया, क्वार्क्स एंटी क्वार्क्स क्या होते हैं, इसकी स्पिन हम कल सीख चुके थे, कि चार्ज भी कल हमने सीखा था। बेटा याद रखना जितने भी क्वार्क्स हैं सब क्वार्क्स की स्पिन हाफ होती है,
all quarks have spin 1/2, all quarks. ये भी एक नोट कर लें साथ आप लोग। all quarks have spin 1/2, तमाम क्वार्क्स की स्पिन 1/2 होती है, ये बात भूलनी नहीं आप लोगों ने, हाफ होती है। तो ये मेरे बच्चों आपका आज का टॉपिक था। इसमें मेरा ख्याल किसी बच्चों को प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझसे पूछिए, मुझे बताएं। प्लीज आस्क एनीबॉडी, आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज पूछें, एनीबॉडी आस्क एनी क्वेश्चन। टॉपिक में प्रॉब्लम है बेटा कोई? 8 9 10 यही बस। जी बेटा, इस पे कोई प्रॉब्लम है कोई बेटा बच्चों? इसकी मैंने अभी पिक सेंड करता हूं ग्रुप के अंदर। जी अब एक्सरसाइज में देखिए, एक्सरसाइज में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, शाबाश। शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज खोलने भी हम डिस्कस करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी। मैं इसकी आपको एक ग्रुप में पिक्चर शेयर कर दूं थी मैं, ताकि आप कंफर्म कर लें। बेटा आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, एमसीक्यूज के लिए भी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। तो इसको जरा देखें, शाबाश आप लोग। सर ये लास्ट टॉपिक था सर, ये खत्म हो गया चैप्टर? हाँ बेटा, चैप्टर फिनिश हो गया। अब एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हमने करने हैं और न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं। चैप्टर फिनिश हो गया है, चैप्टर बेटा फिनिश हो गया है। एक्सरसाइज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस भी कर लिया, कलर फोर्स क्या होती है। जो एक्सरसाइज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कलर फोर्स, डिस्कस भी किया है। आप उसी में किसी बच्चे का बुक है या की बुक है, वो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े, क्या लिखा हुआ है सर? फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है, ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े बेटा, अक्षर पढ़े। why does the alpha particle not make physical contact with nucleus when an alpha particle is headed directly toward the nucleus of an atom? ओके, ऐसा क्यों होता है बेटा कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के साथ फिजिकली कांटेक्ट क्यों नहीं करता? देखिए, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियस पे चार्ज भी पॉजिटिव होता है। अल्फा पार्टिकल डबली पॉजिटिव होता है, अल्फा पार्टिकल डबली पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो लाइक चार्जेस के भी आपस में कांटेक्ट नहीं होते। चार्जेस में कोलोन फोर्स एग्जिस्ट होती है, तो कोलोन फोर्स, फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सी फोर्स होगी? फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। दैट्स व्हाई अल्फा पार्टिकल डज नॉट फिजिकली कांटेक्ट विद द न्यूक्लियस। जी बेटा, ये बात क्लियर होगी? पहले शॉर्ट क्वेश्चन आपको, यस सर। पहले शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चों क्लियर हो गया? किसी बच्चे ने पूछना है? हफीज समझाइए बेटा आपको। ठीक है सर। फिजुल्लाह खोखो बेटा समझ आ गई आपको? जी सर। ओके बेटा, फिर से बात देखिए, अल्फा पार्टिकल पे डबली पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दोनों चार्ज आपस में क्या करते हैं? वो रिपेल करते हैं ड्यू टू द कोलोन फोर्स। कोलोन फोर्स अट्रैक्टिव भी होती है, रिपल्सिव भी होती है। यहाँ दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, अल्फा भी पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज है, तो these two are always repel each other. That's why alpha particle will never physical contact with the nucleus. ये बात क्लियर होगी? सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन रीड करें बेटा, अक्षर पढ़ें। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सर? सेकंड क्वेश्चन, why do heavier elements require more neutrons in order to maintain stability? हाँ, हैवी न्यूट्रॉन। देखिए, हैवी न्यूक्लियाई के पास मोर न्यूट्रॉन क्यों होते हैं? देखिए बेटा, उसकी रीजन ये है, अगर मोर न्यूट्रॉन नहीं होंगे तो उसके पास प्रोटॉन तो ज्यादा उसके पास है ही है, तो प्रोटॉन में फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, तो मोर न्यूट्रॉन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोड्यूस करेगी। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है वो मेरे बच्चों क्या करती है? उनको बाइंड करती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर। तो बाकी इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, आज इतना ही काफी है। तो अपना ख्याल रखें, सी टुमारो। ये बेटा बात समझाइए अर्शद? समझाइए बेटा। यस सर।
फिर इसकी Yes, sir. ग्रुप में मैंने ग्रुप में इसकी पिक्चर सेंड कर दी, पिक्चर